दोस्तों अब बात करते हैं प्रद्युम्न शाह की। दोस्तों अगर हम प्रद्युम्न शाह की बात करें तो ये एक इतिहास में पहला ऐसा राजा था उत्तराखंड के इतिहास में कि जो कि कुमाऊँ का और गढ़वाल का दोनों की शासन की जो बागडोर थी वो ये संभाल रहा था। ठीक है, दोनों का एक ही राजा था, ऐसा पहली बार हुआ था। ठीक है, इतिहास में। तो दोस्तों जयकीर्ति शाह की मृत्यु के बाद जो प्रद्युम्न शाह जो थे कुमाऊँ में प्रद्युम्न चंद के नाम से शासन कर रहे थे। ठीक है, इन्होंने कुमाऊँ में चंद नाम का जो चंद नामांत से 1779 से 1786 तक शासन किया। ठीक है दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जब ललित शाह ने युद्ध लड़ा, जैसा कि हम ललित शाह के सेक्शन में पढ़ चुके हैं, तो ललित शाह ने जब युद्ध लड़ा और कुमाऊँ को हरा दिया और कुमाऊँ हार गया, और जैसा कि हर्षदेव जोशी ने ऑफर दिया था कि आपने किसी पुत्र को या आप खुद यहाँ के राजा बन जाइए, तो उन्होंने अपने पुत्र प्रद्युम्न शाह को कुमाऊँ की गद्दी पर चंद बनाकर बिठा दिया था। ठीक है दोस्तों, और कुछ समय के बाद क्या था कि जयकीर्ति शाह और प्रद्युम्न शाह के बीच मनमुटाव हुआ और इस मनमुटाव के कारण उनका आपस में युद्ध हुआ और युद्ध में जो है प्रद्युम्न शाह जीत गए और जयकृत शाह जो थे वो प्रयाग भाग गए। ठीक है, कुछ समय के बाद जयकृत शाह की हो गई मृत्यु और अब जो पवार वंश की राजगद्दी थी वो हो गई थी खाली। ठीक है, तो वहाँ के जो गढ़वाल के जो लोग थे उन्होंने प्रद्युम्न शाह को गद्दी पर बिठाया और जो गढ़वाल की जो राजगद्दी थी उसका राज्याभिषेक कराया और इन्हें गद्दी पर बिठाया। ठीक है, तो प्रद्युम्न शाह जैसा कि अब ये दो राजगद्दियां संभाल रहे थे, तो एक साथ एक जगह पर नहीं रह सकते थे, दोनों जगहों पे एक साथ नहीं रह सकते थे, किसी भी एक जगह पर ये रहते, तो इसलिए इन्होंने क्या करा, इन्होंने हर्षदेव जोशी जो थे, जिन्हें कुमाऊँ का चाणक्य कहा जाता है, हर्षदेव जोशी के हाथों में अपना प्रतिनिधित्व उन्हें चुना और उनके हाथों में कुमाऊँ की जो शासन की बागडोर थी वो देकर और गढ़वाल की ओर चले आए। ठीक है, और ये अपनी गढ़वाल की गद्दी पर जो है बैठ गए और गढ़वाल की राजगद्दी सिंहासन की जो बागडोर थी ये खुद संभालने लगे और वहाँ की बागडोर जो थी वो हर्षदेव जोशी को इन्होंने दे दी। लेकिन इनका जो भाई था पराक्रम शाह, वो ताक में ये था कि उसने ये सोचा कि ये जो है प्रद्युम्न शाह, पहले तो वो गद्दी पर बैठना चाहता था। ठीक है, लेकिन बैठाया गया प्रद्युम्न शाह को। ठीक है, फिर उसने सोचा कि अब ये दो जगह की गद्दी संभाल रहा है तो वहाँ की, चलो यहाँ गद्दी पर बैठ गया कोई बात नहीं। पराक्रम शाह ने सोचा कि मुझे अब कुमाऊँ की गद्दी की जो है बागडोर ये मेरे हाथ में देगा, लेकिन प्रद्युम्न शाह ने दे दी राजगद्दी की बागडोर हर्षदेव जोशी को। ठीक है, अब ये बात जो है पराक्रम शाह को बहुत बुरी लगी और पराक्रम शाह भी इससे मनमुटाव करने लगा और इस पराक्रम शाह ने विद्रोह कर दिया। ठीक है, सिंहासन के लिए विद्रोह कर दिया क्योंकि उसे सिंहासन की चाह थी। दोस्तों उसके विद्रोह का कारण ये हुआ कि वो जा मिला कुमाऊँ के जो दुश्मन थे उस राजगद्दी पे प्रद्युम्न शाह के, उनसे। ठीक है, किनसे? मोहन चंद से जा मिला। ठीक है, अब क्या हुआ, 1786 ईस्वी में मोहन चंद का और लाल सिंह का जो एक तरफ दो सेनाएं, दो लोग, इधर थे मोहन चंद और लाल सिंह और इनकी सहायता करी थी पराक्रम शाह ने। ठीक है, और इस साइड था सिर्फ हर्षदेव जोशी। ठीक है, क्योंकि राजगद्दी के लिए जो है विद्रोह छिड़ गया था। यहाँ पर एक युद्ध हुआ, पालीग्राम का युद्ध। ठीक है, पालीग्राम का युद्ध हुआ। पालीग्राम के युद्ध में जो है मोहन चंद की जो सेना थी पराक्रम शाह की सहायता से जीत गई। ठीक है, तो जब पराक्रम शाह की सहायता से मोहन चंद की सेना जो थी वो जीत गई थी, तो उस जीत के बाद हर्षदेव जोशी को तो हारना ही हारना था। हर्षदेव जोशी हार गए तो वो भाग गए श्रीनगर। ठीक है दोस्तों, कहाँ भाग गए? श्रीनगर भाग गए। श्रीनगर में जाके उन्होंने शरण ले ली प्रद्युम्न शाह के पास, श्रीनगर भाग गए। ठीक है दोस्तों, अब क्या था, अब श्रीनगर भाग गया था, जैसा कि हमने चंद्रकाल में पढ़ा भी है। अब जो हर्षदेव जोशी है ऐसे ही चाणक्य थोड़ा कहा जाता है, वो भी शांत थोड़ा रहने वाला है। उसने भी कुछ समय के बाद क्या करा, अपनी सेना तैयार करी और अपनी सेना तैयार करने के बाद मोहन चंद से फिर भिड़ा जाके, और इस बार उसने मोहन चंद की हत्या ही कर दी। ठीक है, मोहन चंद को ख़त्म ही कर दिया हमेशा के लिए, हटा मर गया।
अब मोहनचंद मर गया, हत्या कर दी उसकी। अब वो फिर से खुशी खुशी अपना शासनकाल संभाल सकता था, लेकिन उसने ऑफर दिया प्रद्युम्न शाह को कि आप राज सिंहासन पर आकर बैठिए। उसने आमंत्रण दिया कि आप अपना राज सिंहासन संभालिए, लेकिन प्रद्युम्न शाह के ऊपर इतने बड़े गढ़वाल की जो जिम्मेदारी जो थी, तो प्रद्युम्न शाह ने मना कर दिया। ठीक है, अब राजगद्दी जो थी वो खाली पड़ी हुई थी, और जो हर्षदेव जोशी था वो तो ऐसे अगर शासनकार करने लगता तो जो प्रजा के लोग थे वो विद्रोह कर देते। ठीक है, क्योंकि चंदों की गद्दी थी वो, तो किसी चंद को बिठाना था। तो शिवदेव जोशी, जो शिवचंद नाम का कोई आदमी था, उसे इन्होंने जो है राजगद्दी पर बिठाया। ठीक है, उसका नाम शिव सिंह था, लेकिन शिव सिंह से उनने बदल कर उसे शिवचंद बना दिया, सिंह हटा दिया और चंद बना दिया, तो शिवचंद के नाम से उसको गद्दी पर बिठा दिया है। ये जो था कठपुतली का राजा था, उतना ही चलता था जितना हर्षदेव जोशी चलाते थे। ठीक है, उससे ज़्यादा ना सोचता था ना चलता था। फिर उसके बाद जो है उसका भाई तो जिंदा ही था, लाल सिंह। मोहनचंद ही तो मर गया था, लाल सिंह तो जिंदा था, तो लाल सिंह कैसे खाली बैठता। अब लाल सिंह मौके की तलाश में था, उसने क्या करा, उसने फिर आक्रमण कर दिया। ठीक है, किस पे, हर्षदेव जोशी पर। और इस बार उसने सहायता ली जो बरेली का नवाब था, नवाब फजलुल्लाह खां। ठीक है, उसकी सहायता ली, किसकी, बरेली के नवाब की। ठीक है, किसकी, बरेली के नवाब की। ठीक है, उस समय नवाब फजलुल्लाह खां जो था बरेली का नवाब था, और पराक्रम शाह ने पूरी मदद की। ठीक है, यहाँ पर भी पराक्रम, क्योंकि पराक्रम शाह पूरी तरीके से नष्ट करना चाहता था, और कब सोच रहा था कि अब मेरा जो है क्योंकि यहाँ पर प्रद्युम्न शाह शासन कर रहा था, चिढ़ उसको इस बात की भी थी। और जैसा कि मैंने बताया था कि जो पराक्रम शाह है वो जयकृत शाह का भाई था, इनकी माँ एक ही थी, तो इस वजह से भी ये इससे चिढ़ता था। ठीक है, तो अब क्या था दोस्तों, अब इसने पराक्रम शाह ने सहायता करी, और फिर से इन्होंने हर्षदेव जोशी, और इसे हर्षदेव जोशी से भी चिढ़ हो गई थी, क्योंकि प्रद्युम्न शाह ने उसे जो है बागडोर संभालने के लिए अपना प्रतिनिधित्व चुना था। इस वजह से ये हर्षदेव जोशी से भी चिढ़ता था। ठीक है, तो हर्षदेव जोशी इस बार भी हार गए, क्योंकि तीन लोग इधर और बेचारे वो उधर अकेले। ठीक है, यहाँ पर 3 लोग की सेना है, वहाँ पर एक अकेली सेना कैसे टिक जाएगी। ठीक है, तो हर्षदेव जोशी फिर हार गए, फिर हारे। अब दूसरी बार फिर से वो गढ़वाल की ओर भाग गए। ठीक है, और जाकर गढ़वाल की ओर कहीं पे जाके छुप गए दोस्तों। फिर इधर कुमाऊं में क्या हो रहा था, क्योंकि अब इधर गढ़वाल की ओर भाग गए थे हर्षदेव जोशी। ठीक है, अब यहाँ कुमाऊं में क्या चल रहा था, कुमाऊं में पराक्रम शाह जो थे, पराक्रम शाह विजयी होने का जश्न मना रहे थे। और फिर उसके बाद अल्मोड़ा गए, और अल्मोड़ा जाकर मोहनचंद के जो पुत्र थे, ठीक है दोस्तों, कौन थे, महेंद्र चंद्र। ठीक है, क्योंकि मोहनचंद्र तो मर चुका था, अब जिंदा था उसका पुत्र महेंद्र चंद्र को राजगद्दी पर बिठाया। जैसा कि मैं चंद्रकाल में ही बता चुकी हूँ कि जो महेंद्र चंद्र हैं वो चंद वंश के अंतिम शासक रहे हैं। तो प्रश्न कभी कभी बन जाता है कि चंद वंश के अंतिम शासक कौन है, तो वो महेंद्र चंद्र हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद कुमाऊं पर महेंद्रचंद का जो है राजगद्दी पर बैठ गए, वो कुमाऊं पर उनका शासनकाल शुरू हो गया। और जैसे उनका शासनकाल शुरू हुआ, तो अब यहाँ पर इधर क्योंकि गढ़वाल में खाली थोड़ा ना बैठा रहता वो, तो गढ़वाल में जो है प्रद्युम्न शाह ने क्या करा, प्रद्युम्न शाह ने इधर जो हर्षदेव जोशी थे, हर्षदेव जोशी को संड लस्सियों एक जगह है, वहाँ की जागीर दे दी। ठीक है, वहाँ की क्या दे दी, जागीर दे दी। ठीक है, और जागीर दे दी उनको, उसने वहाँ पर ही अपनी सेना तैयार करनी शुरू कर दी। ठीक है, हर्षदेव जोशी ने, और अपने सेना के लोगों को भर्ती करना शुरू कर दिया, वहाँ पर लोगों को उसने जो है प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया, और तैयार करी सेना, और तैयार करके कुछ समय के बाद ही उसने जो है फिर से हमला करने की सोची। लेकिन फिर उसने जो है दिमाग लगाया नहीं, अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसने कुछ गोरखाओं के बारे में भी सुना था, और फिर वो गया गोरखाओं के पास। ठीक है, और गोरखाओं के पास जाकर गोरखाओं से कहा कि देखिए, मेरे पास भी एक सेना है, और मैं आपकी सेना की पूरी मदद करूँगा, और क्या बोलते हैं मैं आपको निमंत्रण देता हूँ अपने कुमाऊं पर जो है आक्रमण करने का, आप कुमाऊं पे आक्रमण कर लीजिए। क्योंकि अब क्या था, अब उसे चोट लगी हुई थी कि अगर कुमाऊं मेरा नहीं तो किसी का भी नहीं। ठीक है, तो इसलिए अब वो तो उनकी सेना के सामने टिक नहीं सकता था, कहाँ छोटी सी जागीर की सेना और कहाँ इतने बड़े बड़े राजाओं की सेना।
तो वो कैसे टिक जाता, तो इसलिए उसने गोरखाओं का जो है मदद ली और गोरखाओं को निमंत्रण दे दिया अपने कुमाऊं में आने का। तो कुमाऊं में आने का निमंत्रण जो है वो हर्षदेव जोशी ने ही दिया था। ठीक है दोस्तों, इसलिए गोरखाओं ने युद्ध लड़ा और उसका पूरा पूरा साथ दिया हर्षदेव जोशी ने। और इधर कुमाऊं में क्या हुआ, 1790 ईस्वी में जो है पूरी तरीके से गोरखा शासन कुमाऊं पर हो गया। ठीक है, संपूर्ण कुमाऊं पर गोरखा शासन शुरू हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इधर कुमाऊं में क्या चल रहा था, कुमाऊं में प्रद्युम्न शाह का शासनकाल चल रहा था और जो पराक्रम शाह था उसके उत्पादों ने, उसके षड्यंत्रों ने इतनी चोट पहुंचा रखी थी, इतना डिस्टर्ब कर रखा था प्रद्युम्न शाह को कि प्रद्युम्न शाह अपने आप को बंदी जैसा स्थिति में समझने लगे। ठीक है, और बहुत डिप्रेशन में चले गए, बहुत परेशान थे। और उसी वक्त जो है 1791 ईस्वी में जो है गढ़वाल पर भी गोरखों ने आक्रमण कर दिया। ठीक है दोस्तों, लेकिन आक्रमण तो कर दिया और कई महीनों तक गोरखों ने क्या करा, एक लंगूरगढ़ जगह है। ठीक है, कौन सी जगह है, लंगूरगढ़। लंगूरगढ़ एक जगह है, वहाँ पर डेरा डाला। गोरखाओं के जो सैनिक थे उन्होंने बहुत महीनों तक, कई महीनों तक। ठीक है, लेकिन गढ़वाली सेना भी कोई ऐसी वैसी सेना थोड़ा थी। गढ़वाली सेना एक प्रबल मजबूत सेना थी और उसने भी अपने जो गढ़वाली सेना के जो प्रबल प्रतिरोध थे उन्होंने मतलब पूरी तरीके से सामना करा और गोरखाओं के सामने जो है बिल्कुल टिके रहे। और इस कारण जो थी गोरखा सेना जो थी वो असमर्थ रही और वो कब्जा नहीं कर पाई, लेकिन बार बार आक्रमण कर रही थी। इधर से गोरखा शासन के लोग जो थे गोरखा थे, इधर से गोरखा परेशान करे पड़े थे और उधर से उसका भाई पराक्रम शाह उसे परेशान करे पड़ा था। ठीक है, तो इस वजह से क्या था, इस वजह से जो ये प्रद्युम्न शाह था वो बिल्कुल डिप्रेशन में जाता जा रहा था, परेशान हो गया था बिल्कुल बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसकी बेचारी किस्मत ही खराब थी। कहते नहीं घर का वेदी लंका ढाए, उस तरह की कंडीशन इसकी थी। तो बेचारा क्या करता है, फिर इसने गोरखाओं के साथ करी एक संधि। ठीक है, और गोरखाओं के साथ संधि करने के बाद उस संधि का नाम था लंगूरगढ़ की संधि। ठीक है, काई संधि, लंगूरगढ़ की संधि। उस संधि में जो है निर्धारित करा गया कि जो गोरखा लोग हैं, गोरखाओं को 25,000 रुपया जो है वार्षिक यानी कि सालाना जो है कर देगा। कौन, प्रद्युम्न शाह। और प्रद्युम्न शाह ने ये बात मान ली। उसने कहा कैसे तो वो निपटारा हटे। और प्रद्युम्न शाह ने अपनी संधि में ये मतलब प्रस्ताव रखवाया कि मैं तो 25,000 रुपया दूंगा मतलब सालाना, लेकिन बदले में जो गोरखा हैं वो गढ़वाल पर आक्रमण नहीं करेंगे। ठीक है, तो गढ़वालियों ने गोरखों ने भी ये बात मान ली। ठीक है दोस्तों, लेकिन इस बेचारे की किस्मत खराब थी, हर तरह से किस्मत खराब थी। उधर भाई परेशान, पहले एक भाई परेशान करते करते मर गया, फिर दूसरा परेशान कर रहा है। ठीक है, और इधर गोरखा परेशान कर रहे हैं दोस्तों। और फिर उधर से इसके शासनकाल में बहुत सारी जो प्राकृतिक आपदाएं थी वो आ गई। ठीक है, इसके शासनकाल में लगभग 1795 के आसपास में भीषण प्राकृतिक आपदाएं आई। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही 1803 में जो है भीषण भूकंप आया। ठीक है, पहले तो 1795 के आसपास जो है प्राकृतिक आपदाएं आई और प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो है बहुत ही जो है नाश हुआ गढ़वाल का। लेकिन कुछ समय ही बीता, फिर उसके बाद भयंकर भूकंप आ गया। ठीक है, क्या आ गया, भूकंप। और भूकंप कब आया, 1803 में। ठीक है, जो ये भूकंप था, जो इतना विनाशकारी भूकंप था, इतना ज़्यादा विनाशकारी भूकंप था कि इस भूकंप से पूरा राजमहल जो था मतलब जो राजमहल था वो भी तबाह हो गया और घर थे, जो लोगों के घर थे वो भी बिल्कुल तबाह हो गए और मनुष्य भी बहुत ज़्यादा मर गए, मनुष्यों की भी तबाही हो गई। मुश्किल से 20वां भाग मनुष्यों का बचा या फिर 25वां भाग मनुष्यों का बचा। ठीक है, इस चीज़ का फ़ायदा जो है वो गोरखों ने उठाया और गोरखा लोग जो थे उन्होंने 1803 ईस्वी में फिर से आक्रमण कर दिया। ठीक है दोस्तों, 1803 ईस्वी में उन्होंने फिर से आक्रमण कर दिया। और अब गोरखा शासन के बारे में हम कल पढ़ेंगे दोस्तों। इसके कुछ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं उन पर हम एक चर्चा डाल देते हैं। ठीक है दोस्तों, एक नज़र डाल लेते हैं।
तो दोस्तों जैसा कि जयकीर्ति की मृत्यु तक प्रद्युम्न शाह जो थे कुमाऊं में प्रद्युम्न चंद नाम से शासन कर रहा था, और इसने कुमाऊं में 86 में कुमाऊं छोड़कर श्रीनगर की गद्दी में 1790 से 91 में कुमाऊं में गोरखों का आधिपत्य स्थापित हो चुका था। और 1791 में हर्षदेव जोशी के निमंत्रण पर गोरखों ने लंगूरगढ़ क्षेत्र में आक्रमण किया था। ठीक है दोस्तों, जैसा कि अभी मैंने आपको एक छोटी सी कहानी में बताया। 1796 में हार्डविक ने गढ़वाल यात्रा की तथा वहाँ की दुर्भिक्ष स्थिति का वर्णन किया है। ठीक है, हार्डविक है एक, उसने गढ़वाल की यात्रा करी है और उसने जो है दुर्भिक्ष स्थिति का वर्णन किया है। ठीक है दोस्तों, और मौलाराम द्वारा निर्मित चित्र में भी उस समय की दुर्दशा एवं सामान्य अंगरखा धारण किए हुए राजा एवं राजकुमारों को दर्शाया है। ठीक है, जो उस समय नाश हुआ था, उस समय जो भूकंप आया था और विनाशकारी जो है विनाश हुआ था। ठीक है दोस्तों, उस समय की बात है जब जो है प्राकृतिक आपदाएं आई थी, उस वक्त की जो बात है जो मौलाराम के चित्र में दर्शाई गई है। ठीक है, और 8 सितंबर 1803 को गढ़वाल में भयंकर भूकंप आया था और यहाँ तक कि राजभवन भी रहने योग्य नहीं बचा था। जैसा कि मैंने बताया कि राजभवन भी बिल्कुल तहस नहस हो चुका था। इस भूकंप का केंद्र जो था वो था बद्रीनाथ। ठीक है दोस्तों, और फरवरी 1803 में गोरखों के द्वारा इस आक्रमण जो दूसरा आक्रमण किया गया था और दून घाटी के खुड़बुड़ा में ये युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों, 1803 ईस्वी में गोरखों के द्वारा जो है दूसरा आक्रमण किया गया था और ये खुड़बुड़ा का युद्ध माना जाता है। ठीक है, तो खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो वो 1803 में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? वो प्रद्युम्न शाह और गोरखों के बीच में हुआ था। ठीक है दोस्तों, यह युद्ध 26 जून 1804 में हुआ था डबराल के अनुसार। ठीक है, बहुत इतिहासकारों के अनुसार 1803 में हुआ, लेकिन डबराल शिव प्रसाद डबराल है उनके अनुसार 1804 में हुआ था। ठीक है दोस्तों इस युद्ध में प्रद्युम्न शाह जो थे वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे, क्योंकि जब ये युद्ध हुआ था 1803 में, तो इस युद्ध में जो बेचारे कहाँ तक लड़ते, हर आदमी की लड़ने की क्षमता होती है, वो भी बेचारे कहाँ तक लड़ते, अपनों से ही लड़ते रहे, अपनों के ही षड्यंत्र में फंसे रहे बेचारे, अपने भाइयों के षड्यंत्र में फंसे रहे। बाहर वाले चोट दें तो दर्द नहीं होता, लेकिन अपने ही भाई चोट दें तो बहुत दर्द होता है। तो इसलिए जो है वीर गति को वो प्राप्त हो गए, वो इस ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाए। प्रद्युम्न शाह का पुत्र जो था सुदर्शन शाह, वो ज्वालापुर में 12 वर्षों तक वनवास में रहा। इनका एक पुत्र था, उसका नाम था सुदर्शन शाह। वो 12 साल तक जो था बेचारा राजा महाराजा होने के बाद भी और वो वनवास चला गया, वनवास में रहा। भाई प्रीतम शाह को अमर सिंह थापा ने काठमांडू भेज दिया था। जो इनका सगा भैया था प्रीतम शाह, क्योंकि पराक्रम शाह और वो दोनों तो उनने तो धोखे धड़ाकी दी, जो इसका खुद का भाई था प्रीतम शाह को अमर सिंह थापा जो था, ठीक है, गोरखा था, इसने काठमांडू भेज दिया था। ठीक है उसको। और दोस्तों इससे आगे हम गोरखाओं का जो शासनकाल है, गोरखाओं का जो आधिपत्य है, उसकी विस्तृत जानकारी हम अगली वीडियो में लेंगे। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो में कमेंट्स ज़रूर करें, जिससे कि मैं अगली वीडियो आपको जल्दी बना सकूं उत्साहवर्धन में और आप इसका लाभ उठा सकें।